सुबह के 6 बजे मैं गई थी बस पे और आज मेरे साथ उल्टा हो गया। आज मैं थोड़ी लेट हो गई तो मैंने सोचा आराम से जाते रेलवे स्टेशन वैसे ही जाना पड़ेगा, बस वहाँ चली जाएगी। काफ़ी लेट हो गई थी, 15 मिनट, मतलब कि 5:40-45 हो गई थी। मैं चली गई बस स्टैंड, वहाँ गई, मतलब रेलवे स्टेशन गई, वहाँ पर गई और वहाँ पर बस थी नहीं। मैंने सोचा अल्लाह बस गई वह। फिर जैसे खड़ी रही, स्कूटी खड़ी करी और पीछे से बस आ रही थी, मतलब आगे आगे मैं पीछे पीछे बस। वहाँ पहुँचे, फिर वहाँ पर कोई एक्सरसाइज थी भाई की, वो देख के आई। और अब सर चढ़ गया, आज ठंड ज़्यादा थी थोड़ी। सर तो क्या है, रात को कभी यूं ढंग से नहीं सोते, तकिया यूं गलत तरीके से लगा होता है। मैं तकिया ज़्यादा लगाती नहीं हूँ, तो उस वजह से पता नहीं सर दर्द शुरू हो जाता है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, चाय बन रही है जल्दी जल्दी, अर्ली मॉर्निंग। और इस टाइम शायद काफ़ी सारे लोग अभी चाय बना रहे होंगे 6 बजे। तो चाय पी के फिर दिन की शुरुआत करते हैं जल्दी जल्दी। लेट शुरुआत अच्छी नहीं होती, मुझे अच्छी नहीं लगती। नींद तो क्या पता ले लेते हैं, लेकिन फिर पछतावा होता है, काश जल्दी उठते। कमेंट्स आते हैं कि आपकी चाय उफन रही होती है और हम यहाँ से फूंक मारते हैं, वो गलती से ऐसे हो जाता है। चलिए आज आपको फान के दिखाए। मॉर्निंग में बच्चों के दूध गर्म हो रहा है, इसमें दाल बना दी है, यहाँ पर आटा लगा रखा है। और अब बच्चों को नाश्ता देने के बाद में फटाफट खाना बना देती हूँ, फिर अपना काम शुरू करती हूँ। सुबह उठी थी 5 बजे, इतनी देर मेरे काम कर रही थी। अब टाइम काफ़ी हो चुका है, 8 से ऊपर हो गई है। तो साथियों, आज की वीडियो में क्या होने वाला है आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि आज बच्चों को कहीं लेकर जाऊंगी, क्योंकि बच्चे काफ़ी दिनों से जिद कर रहे थे कि कहीं बाहर तो लेके जाओ, घर में बैठे बैठे बोर हो गए, तो कोई जगह पे जाएंगे। और वहाँ पर हमने एक कॉमेडी वीडियो शूट किया था, तो उस वीडियो के जो ब्लूपर्स रह गए थे और जो हंसी मजाक और कुछ ऐसे सीन जो कि हमारे उस वीडियो में काम नहीं आए, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा कैसी है वो जगह, वो है बाड़मेर का जो स्टेडियम है ना, वो एक ही है। तो उस स्टेडियम में हम गए थे और स्टेडियम की कुछ और बातें बताएंगे, बाकी कुछ और बातें भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइस, तो अब हम कहीं आ चुके हैं। कहाँ आए हैं? स्टेडियम आए हैं। मम्मा, अरे तेजस कब से बोतल के लिए चिक चिक कर रहा है। तो आपने देखा कैसे दिव्या ने बात बात में तेजू की तारीफ कर दी है। और अब हम अंदर चलेंगे और अपना काम शुरू करेंगे। हमने सोचा एक नई जगह भी मिल जाएंगी और बाकी जो है यहाँ क्लियर, बाहर जो वीडियो बनाते हैं वो क्लियर भी आता है, तो देखेंगे आप 1-2 दिन में वो वीडियो भी। हम स्टेडियम में बहुत दिनों बाद है, तो फिर हमें पता ही नहीं है क्या। ए मम्मा, वहाँ पर वो नई चीजें बनी हुई, वहाँ पर कुछ योगा स्थल जैसा कुछ दिख रहा है। अभी आपको है ना पूरा स्टेडियम दिखा अंदर से। वहाँ पर इतने सारे झूले बन चुके हैं, देख। हाँ, मेरे को दिखाई दे रहा है, इसलिए क्या दे रहा है? बहुत सारे झूले बन चुके हैं। चल, हाँ नहीं जाने दो। मम्मा, मैं जाऊंगा। ये बोतल आप पकड़ो, मैं दे रहा हूँ। पकड़ो प्लीज, चलो। लड़का ही पकड़ता है, पकड़ो। नहीं, मैं अरे वहाँ पर जगह है। ये कहेगा बेटे और बेटी में भेदभाव करती हो। चलो अब मैं दिखा क्या, मैं किसी कमेंट विशेष को पिक करके नहीं बोल रही हूँ। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि ससुराल, पति, ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जबकि उसके बाद में पियर और पियर वाले होते हैं। मतलब ये भेदभाव क्यों करते हैं फिर लोग? जब बात आती है बहू की और बेटे की, तब तो कहते हैं माता पिता की सेवा करो, उनके साथ रहो और उनको अपने साथ रखो, ये बातें करते हैं। और जब लड़की के पियर वालों की बात आती है तो कहते हैं कि इम्पोर्टेंट तुम्हारा पति है, इम्पोर्टेंट तुम्हारे सास ससुर है, इम्पोर्टेंट तुम्हारा ससुराल है। इस बात को आगे बताती हूँ आपको। क्या कुत्ता सो रहा है इसलिए बच्चे डर रहे हैं। मत करते जो ऐसे, क्या लटकता मेरे को। अभी ये बोल रहे ऐसे बोलो भाई, कुत्ता सुन लेगा। हेलो कुत्तू, कुत्तू। किसी परेशानी, प्रॉब्लम या लड़ाई झगड़े में हम लड़कियां अगर मायके वालों का नाम ले लेती है ना, तो सामने वाली पार्टी और जो सामने वाली पार्टी के फेवर में लोग होते हैं ना, उनके तन बदन में आग लग जाती है। और वो ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं कि तुम्हारे भाइयों से और माँ बाप से काम चल जाएगा, तुम्हें अपना घर संभालना है और तुम्हें अपने मतलब अपने ससुराल वालों का ससुराल भक्त होना चाहिए। भले वो कितने भी गलत हो, भले वो आपके साथ हैवानों सा व्यवहार करते हो, और अपना वो एक भी कर्तव्य भले ही मत निभाए, आपको एक एक कर्तव्य निभाना है, क्योंकि आप औरतें हैं। आपके तन बदन दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ससुराल पक्ष होना चाहिए ना। एक उधर है, एक यहाँ है, तो हो सकता है एक मेल फीमेल के लिए अलग हो, तो पता नहीं। हाँ, ये मेल है, वो मेल्स फीमेल के लिए देखो यहाँ पर। यहाँ और वहाँ जो फोटो है वो लड़कियों की फोटो है।
यार तू तो इसमें लटका हुआ मत रहे, मेरे को अनकंफर्ट लगता है। एक कपल के बीच लड़ाई झगड़े टंटे और मानसिक प्रताड़ना वगैरह जो होता है, इसके ज़्यादातर काफ़ी हद तक जिम्मेदार मैं सिर्फ एक ही शब्द को मानती हूँ, और वो है पति परमेश्वर। सच बताएं, पति परमेश्वर अगर खुद पति खुद को मानने लगेगा ना पति परमेश्वर, तो इसका उल्टा ही प्रभाव होगा और सब सत्यानाश ही होगा। क्योंकि मेरे कमेंट्स में भी कई बार आता है, बुरा मत मानना, लेकिन कुछ आदमी ही कमेंट करते हैं कि पति परमेश्वर होता है। अगर औरतें करती है तो वो गलत नहीं है, क्योंकि अगर औरतें पति को परमेश्वर मानेगी तो यहाँ कुछ उल्टा नहीं होना है, और ना कोई लड़ाई झगड़ा होना है, और कुछ भी नहीं होना, कोई एटीट्यूड सामने नहीं आता है। लेकिन अगर पति खुद ही खुद को परमेश्वर मान के अपने अंदर घमंड आ जाएगा और वो इसका बाजा बजाता रहेगा ना, तो सब उल्टा ही होना है। वो एक रहीम जी का दोहा है ना, बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रहीम ने हीरा कब कहे लाख हमारो मोल। अगर आप हीरा हो तो आपको अपनी खुद की तारीफ करने की जरूरत नहीं है, सामने वाला तारीफ कर देगा। क्या आपने या मैंने या किसी ने भी भगवान को कभी देखा है, या फिर भगवान ने आकर हमको कहा है कि मैं भगवान हूँ, आप लोग मुझे मानो? बिल्कुल नहीं। और फिर भी हम भगवान को इतनी रेस्पेक्ट देते हैं, इतनी इज्जत देते हैं, किस लिए? सिर्फ उसके कर्मों से। भगवान ने कभी आकर हमें नहीं कहा मैं भगवान हूँ, फिर भी दुनिया भगवान को कितना मानती है। मेरे पास है बॉडी ताकत वो भी मैंने बस 2 हाथों से ही कर लिया। करने के लिए इतनी ताकत लगानी पड़ी। तेरे को ताकत नहीं लगानी पड़ती, मेरे शरीर में बाहर ही नहीं है ताकत। कहाँ से? 1 मिनट पकड़ो ना इसे, मैं भी है ना ट्राई करती हूँ इस साइड वाला करके देखो दे। ये वाला उधर से तो हल्का। ए बेटू, तेरे जो पतले पतले हाथ बचे हुए हैं ना, उस साइड वो वाले भी से मुड़ हल्का जाएंगे। है, उस साइड वाले से हल्का ही है। पति परमेश्वर शब्द का सही अर्थ तब नहीं निकलेगा कि ये पति की जुबान पर है और वो एक हथियार के रूप में इसका उपयोग करेगा। इसका सही उपयोग, सही अर्थ तब निकलेगा जब किसी पत्नी की जुबान पर ये शब्द है, और वो भी उसकी मर्जी से, उसकी इच्छा से और उसके तन मन से वो शब्द ये कहती है तब। देखो मेरी ताकत को। और तू बेटा, तेरे याद है ना, हाँ? ये एल्यूमिनियम की तार की जैसे मुड़ जाएंगे। तो अब हम आपको दिखाते हैं हमारी कॉमेडी वीडियो के कुछ सीन, जो कि हमारे लिए ये वीडियो में काम के नहीं थे, जो बेकार थे। हमने इसमें मतलब बताया कि कैसे दिव्या एक्टिंग कर रही है, कैसे मैंने की है, और इसके साथ ही सिर्फ हम दोनों ही नहीं हैं, हम चारों ही इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। देखो, एक मिनट बताने दो। तेजस ने मेरी स्ट्रॉ भी ले ली, 2-3 एक्स्ट्रा ले ली। अब तुम कैसे पी रही हो? ऐसे दारू की बोतल की जैसे। ये तो एक्सपीरियंस, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस। ये क्या कर रहा है? बदला बदली कर रहा है। मेहरबान हो रहा है, चिप्स दे रहा है मुझे। चिप्स लेके दे के ले रहा है। नहीं मुझे नहीं अच्छी लग रही है। दे दो एक बस, अब नहीं देते वरना इनकी खत्म होएगी, ये तीनों रोएंगे। ये तो जाना पड़ेगा। दादी जी, हाँ कैसे हैं आप? सदा 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 खुश रहो बेटी, सदा खुश रहो। दिव्या पहले कह रही थी कि सदा सुहागन रहो, फिर पता नहीं इसने क्या सोचा होगा मन में, क्या उसने सोचा कहीं मैं कोई गलत आशीर्वाद तो ना दे दूं। फिर उसने कहा सदा खुश रहो, सदा खुश रहो। अब अपना आगे का सीन शुरू होता है। कॉमेडी वीडियो जो बनाना होता है ना, उसमें कभी कभी तो हालात ऐसे होते हैं, मतलब हंसना शुरू होते हैं, मोमेंट इतना फनी हो जाता है कि वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है, और हम सोच रहे होते हैं कि बस पहले हंसी बंद हो जाए फिर वीडियो बनाए। और कभी कभी इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है गुस्से की वजह से कि कुछ सही नहीं हो रहा होता है, तो फिर दिमाग गर्म हो जाता है, गुस्सा आता है, और उस वजह से भी कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आने के कारण वीडियो आगे नहीं बढ़ पाता है, और दिमाग एकदम जो है काम करना ही बंद कर देता है। ऐसे हालात हो जाते हैं। मतलब 2 अपोजिट परिस्थितियाँ यहाँ पर जो है कॉमेडी वीडियो बनाने में अपने उपस्थित हो जाती है। सच में होता है, मैंने अपने भाइयों के वीडियो बनाते हुए भी देखा है, और मैं भी जब करती हूँ तो ये दोनों ही आती है। कभी हंसना शुरू होते हैं तो बंद नहीं होते हैं, और कभी झगड़ा या फिर गुस्सा आ जाता है, और फिर एक दूसरे को डांटना शुरू करते हैं, वो बंद नहीं होता है। इस वीडियो में मैं देवरानी हूँ, पुष्पा जेठानी है, दिव्या सास बनी, और तेजस मेरा बेटा बना। और अब तेजस का कोई सीन आया था और उसके सामने दिव्या को कुछ बोलना था, वो मैं पहले से बता रही हूँ, और फिर हम आगे कर रहे हैं, तो देखते जाइए। अरे भाई रे,
फ़ोन गिरने पर हम में से किसी ने ओल ऐसे बोला और तेजू को उल्ला लगाना याद आ गया और कितनी देर तक गाना गाया, जैसे कि पता नहीं कितना शौकीन है गाने का। और अब आगे देखिएगा, आपको बताती हूँ कि क्या क्या सीन हुआ था। यहाँ तो तेजस का सीन हो गया तो ये जाने को कह रहा है, वैसे भी बड़ी मुश्किल से खड़ा रखा था इसको। बाकी आपको बताते हैं कि जेठानी जी सासू जी के पास कोई बात कर रही थी और फिर इनका हो गया झगड़ा। किस बात पर झगड़ा हुआ, क्या झगड़ा हुआ, वो फिर आके जेठानी जी मुझे बताती हैं और फिर मैं उनको जो है कुछ घड़ मूंड के बता के उनको वापस भेजती हूँ कि आप ऐसा करिए ताकि सासू जी राजी हो जाएंगी। और फिर उन बातों को मैं छुप के सुन रही थी। अब दुनिया में अगर कोई योगा करने लायक बच्चा है तो वो मैं और दूसरी दिव्या। वाह, वो महिलाएं कर रही है, उनके साथ बैठी है, 1 घंटे से सीख रही है, योगा सीख गई तो जो अंतड़ियाँ उसके पास बच्ची है वो भी जाएगी, उनको भी परेशान करेगी वो। बहुत लोग आ गए हैं, बहुत। योग में कोई ध्यान वाले ऐसे कोई मतलब प्राणायाम वगैरह करेगी तो कुछ नहीं, लेकिन कोई एक्सरसाइज कर ली भारी भरकम तो दिव्या पर भारी पड़ने वाली है। बाकी हम काफ़ी जल्दी आए थे, 4 बजे। हमने सोचा बाद में भीड़ हो जाएगी, बैकग्राउंड में आवाज़ वगैरह आएगी, और फिर भी हमारे काफ़ी लेट हो गया। हम बस इस साइड आए और यहाँ आके बैठ गए। बाकी स्टेडियम बहुत बड़ा है, हम कहीं पर भी नहीं गए हैं। पूरा अंधेरा, फोन रहा है 1%, स्विच ऑफ हो जाएगा, इसलिए अब चलते हैं घर पे। ओके चलो जी। यहाँ पर गुम गई थी मेरी स्कूटी की चाबी, अभी भी फ़ोन थोड़ा सा चार्ज था मेरे, तो इसलिए मैं वापस गई तो पीछे रह गई। चाबी वैसे गुमी नहीं थी, मेरी चाबी कभी नहीं गुमती, मैं एक जगह फिक्स ही रखती हूँ। लेकिन आज मैंने फिक्स इसलिए नहीं रखी कि क्या पता बच्चे थैले के हाथ लगाएंगे और खो जाएगी, तो मैंने दूसरी जगह रख दी। वैसे थैले के अंदर ही मिल गई थी, कहीं पर भी खोई नहीं थी। हमें लगा हमने स्कूटी में छोड़ दी या फिर यहाँ मिट्टी में कहीं गिरा दी। अंधेरा भी हो रहा था तो मिट्टी में मिलनी पॉसिबल थी नहीं। अब जो है शाम को बना रहे हैं आज बाजरी की रोटी, क्योंकि आते वक्त गेहूं का आटा लेके आना था जो मैं भूल गई थी। तो आप में से बाजरी की रोटी कौन कौन खाता है, किस किस को पसंद है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, लव यू ऑल माय डियर।